हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि डायरेक्ट्रिक्स और फोकस की पोजीशन अगर दी है तो हम पैराबोला कैसे बनाते हैं। इस वीडियो में हम सेम मेथड से एलिप्स बनाना सीखेंगे। तो एलिप्स के लिए क्या दिया रहता है, आपको प्रॉब्लम सेम दे सकते हैं, ड्रॉ द कॉनिक्स ऑफ E इज इक्वल टू 1/3 when distance of focus from डायरेक्ट्रिक्स इज 40। तो यहाँ पर इसेंट्रिसिटी कितनी दी है, 1/3। मतलब वर्टेक्स की पोजीशन जो रहेगी वो फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशियो उसका 1/3 रहेगा। तो हमने वही किया, एक डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ की, यहाँ से यहाँ तक फोकस की डिस्टेंस 40 मार्क कर ली और इसके 4 पार्ट कर लिए। 4 पार्ट मैंने बताया था क्यों किए, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का टोटल 4 आ रहा है। 4 पार्ट इसलिए कर लिए। 4 पार्ट में अब फोकस से हमको 1 पार्ट लेना है और डायरेक्ट्रिक्स से 3 पार्ट लेना है। तो ये V पॉइंट मार्क कर लिया जो कि फोकस से 1 पार्ट की डिस्टेंस पे और डायरेक्ट्रिक्स से 3 पार्ट की डिस्टेंस पे, तो वर्टेक्स मार्क कर लिया। ये सभी में करना है हमको, चाहे पैराबोला हो, एलिप्स हो या हाइपरबोला हो। और आगे की मेथड भी सेम है पैराबोला जैसी। हमें क्या करना है, इसके बाद वर्टेक्स से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। वर्टेक्स से आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो। वर्टेक्स से आप एक वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो। ये आपकी ड्रॉ हो गई। अब क्या करना है, वर्टेक्स को और फोकस की जो भी डिस्टेंस है उसको वर्टेक्स को सेंटर सपोज करके आपको ये आर्क कट करना है, ये वाला। तो ये पॉइंट मान लीजिए आपका P आ जाता है। वैसे ही करना है जैसे पैराबोला में किया था। P आ गया पॉइंट। अब इस पॉइंट P को हम ज्वाइन करते हैं O से और एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसको भी आगे बढ़ा लेते हैं। अब हमने क्या किया, वही एक ट्रायंगल जनरेट कर दिया PVO। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर जो PV है वो उसके पार्ट की डिस्टेंस 1 के इक्वल है और VO की जो डिस्टेंस है वो 3 पार्ट की इक्वल है। बाकी पॉइंट मार्क करने के लिए फिर हम वही करेंगे, आगे लाइंस ड्रॉ करेंगे और सिमिलर ट्रायंगल बनाएंगे। मान लीजिए आप आगे यहाँ लाइन ड्रॉ करते हैं, ये लाइन आपने ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये जितनी भी लाइन ड्रॉ की हैं इनसे बनने वाले ट्रायंगल, मान लीजिए ये मैं बताऊं आपको, ऐसे हम पॉइंट मान लेते हैं Q R S, इसको मान लो P2 P3 P4 P5 P6। तो ट्रायंगल P2MO, ट्रायंगल P3NO, ट्रायंगल P4QO, PS P5RO, ये सारे सिमिलर ट्रायंगल है क्योंकि सबका एक एंगल कॉमन है, सेम है। सबका एक एंगल 90 का है और सबका ये एंगल सिमिलर एंगल है। तो सारे सिमिलर ट्रायंगल है।
तो सभी ट्रायंगल्स में परपेंडिकुलर और इसका रेशियो 1/3 का रहेगा, सभी का, ये सभी परपेंडिकुलर। तो हम इसी के रिस्पेक्ट में पॉइंट मार्क कर लेते हैं। तो यही हमको करना है, हमको हमेशा पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस का रेशियो 1/3 रखना है। तो एक पॉइंट तो ये V आ गया। दूसरा पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, वही ये जो डिस्टेंस है अपनी यहाँ से यहाँ तक की, इतनी डिस्टेंस है, इसके इक्वल का आर्क लेंगे, इस पर ये छोटा है, इसके इक्वल का आर्क लेंगे, फोकस को सेंटर सपोज करेंगे। बस ये ध्यान रहे, सेंटर फोकस लेना है, आर्क इतना ही लेना है और इसी को कट करना है दोनों तरफ। दूसरी बार इसको आर्क लेना है, इतना आर्क लेना है, फोकस को सेंटर सपोज करना है और यहाँ कट करना है इस पर ही। तीसरा, इतने को आर्क लेना है, ये देखो आ गया क्या, हाँ इतना आर्क लेना है, फोकस को सेंटर सपोज करना है और उसी पर कट करना है। तो ये हमारी किससे डिस्टेंस आ रही है, ऐसा करने से फोकस से डिस्टेंस हमारी हमेशा ये वाली रह रही है और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस तो ये है। तो इस तरीके से आपको सारे पॉइंट्स आगे मिल जाएंगे, आप आगे जाएंगे और आगे एक आध। तो जब सभी पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे तो ये आपका लिस्ट तैयार हो जाएगा। फिर एक बार रिपीट कर दूं आपको प्रोसीजर। एलिप्स के केस में हमें एसेंट्रिसिटी 1/3 दी है, तो आपको फोकस तक की डिस्टेंस के 4 पार्ट करने, जिसमें कि 1 पार्ट वर्टेक्स का फोकस से रहता है, बाकी 3 पार्ट डायरेक्ट्रिक्स से रहते हैं। वर्टेक्स से फोकस तक का जितना डिस्टेंस है उसको आर्क लेना है, ये ट्रायंगल कंप्लीट करना है, ट्रायंगल बनाना है, आगे की लाइन ड्रॉ करनी है। सिमिलर ट्रायंगल मिल रहे हैं हमको। सिमिलर ट्रायंगल मिलने के बाद हम आर्क इतना ही ले रहे हैं और फोकस से को सेंटर सपोज कर रहे हैं और इधर कट कर रहे हैं। ये आर्क ले रहे हैं, फोकस को डिस्टेंस सपोज कर रहे हैं, कट कर रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हमको मिल जाते हैं। तो इस तरीके से एलिप्स आपका बन जाएगा। इसमें भी अगर टेंजेंट नॉर्मल आपको ड्रॉ करना है तो मेथड वही है। आप कोई भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपको इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो आप फोकस से ज्वाइन करिए, इस पर कर लेते हैं, फोकस से ज्वाइन करें, फिर उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। और उस लाइन को हम वही इससे ज्वाइन कर देते हैं। ये आपका टेंजेंट हो जाता है। टेंजेंट के लिए हमने क्या किया, ये जिस पॉइंट पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करना था उसको फोकस से ज्वाइन कर दिया, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन यहाँ ड्रॉ की, जहाँ कहीं भी डायरेक्ट्रिक्स को कट करती है उससे उस पॉइंट को ज्वाइन करती हुई लाइन ड्रॉ कर दी, तो आपका टेंजेंट हो गया। इस तरीके से हम
एलिप्स जनरल मेथड से बना सकते हैं, जिसमें कि डायरेक्ट्रिक्स और फोकस की पोजीशन दी हो। अगले वीडियो में हम हाइपरबोला के लिए सेम मेथड को फॉलो करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।